तो चलिए अब आपको छपरा लेकर चलेंगे, जहां सीएम योगी का चुनावी सभा में संबोधन हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती पर मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस मकान में रहकर के ली थी, इंग्लैंड की सरकार उसको बेच रही थी, मोदी जी ने खरीदा और खरीद करके दलित छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया, उनको स्कॉलरशिप दी और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां स्मारक भी बना दिया है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक का निर्माण, दिल्ली में रहकर के सार्वजनिक जीवन जहां पर बाबा साहब ने व्यतीत किया था, सार्वजनिक जीवन की भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हो गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा जहां निकली थी, मुंबई के चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक और बाबा साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। याद करिए, कांग्रेस अपमान करती थी, मोदी जी ने सम्मान कर दिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था और मोदी जी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देकर के सम्मान दे दिया। ये है, वे अपमान करते थे, मोदी जी ने गले लगा करके सम्मान दिलाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने विकास भी कराया है, विरासत का सम्मान भी किया है और गरीबों का कल्याण भी किया है। आपने देखा होगा, एक कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। अब बताओ, हिंदुओं को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? कोई कहे राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, मां जानकी नहीं हुई। अगर कांग्रेस बोलती तो पाप करती है, वो पाप करता है जिस प्रकार की बात करता है। अरे वे परमपिता परमेश्वर है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हजारों वर्षों से भारत की आस्था राम के अस्तित्व को मानती है। कांग्रेस नकार करके हिंदुओं को अपमानित करती है। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। हम जब बोलते थे राम राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आरजेडी लाठीचार्ज करती थी और समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी। लेकिन हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया राम मंदिर, कोई संदेह है क्या? मंदिर बन गया ना। आप मुझे बताइए, अगर यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता? क्या ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा बनने देती क्या? ये तो बन गया और वहीं नहीं बना। अब हम लोग सीतामढ़ी में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कर रही है। भव्य मंदिर का निर्माण। और यही नहीं, भगवान राम मां सीता को जिस रास्ते अयोध्या लेके गए थे, इस मार्ग को 4 लेन का बना करके राम जानकी मार्ग के रूप में 6155 करोड़ मोदी जी ने दे दिए। काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, जयप्रकाश जी के नाम पे लोग राजनीति करते हैं और जयप्रकाश जी ने अंतिम समय में कहा था कि सिताब बिरिया दियारा में उनकी धर्मपत्नी के नाम पर एक हॉस्पिटल के निर्माण के कार्य को करने के लिए इन्होंने नहीं किया। और मेरी सरकार यूपी में बनी, हमारी सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। हमने जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई, मैंने तत्काल परिवहन मंत्री, रहने वाले तो बिहार के हैं लेकिन बलिया से विधायक हैं,
तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा भी सिताब देरा जाइए और वहां पे जो हॉस्पिटल बने उस हॉस्पिटल का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी के नाम पर करवाना। 100 बेडेड हॉस्पिटल, आज वहां बेहतर कनेक्टिविटी, स्मारक बन रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, महापुरुषों को सम्मान दे करके विरासत का संरक्षण करने का काम कोई कर रहा है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार कर रही है। विरासत को अपमान करने का काम कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल करते हैं। ये गरीबों का भी खा लेते हैं, गरीबों के हक को छीनते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, निवेश को प्रताड़ित करके भगाते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम करते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं, आपने गांधी जी के 3 बंदरों का नाम सुना होगा ना। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने कहा था कि उन 3 बंदरों को 3 प्रतिकृति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में बिहार को फिर से ठगने के लिए आ गए हैं। ये लोग अच्छा नहीं बोल सकते, एक अच्छा नहीं सुन सकता, एक अच्छा नहीं देख सकता, इसलिए इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता है और विरासत का सम्मान भी इनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितने भी महागठबंधन से जुड़े हुए लोग आपके बीच आ रहे हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी लोग बिहार और देश को लूटने वाले लोग हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले लोग हैं। जब सत्ता रहती है तो डकैती डालते हैं और जब सत्ता से वंचित हो जाते हैं तो झूठ फरेब करके लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं। आज भी वे लोग यही कर रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, देश की विरासत का अपमान किया है और लगातार आज भी वे यही कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। इसी सीवान में खानदानी माफिया को गले लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे चंदू बाबू के साथ क्या घटना घटित हुई थी इस सीवान में। एसिड से उस माफिया ने उड़ेल डाला था। यह घटना घटित होती थी बिहार में आरजेडी के समय में, लेकिन अब नहीं, अब तो यूपी का बुलडोजर चांप रहा है माफिया को। अब नहीं ये लोग कुछ कर सकते। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, हमारा सहयोगी दल है लोजपा आर। आपने देखा होगा बिहार के यशस्वी नेता के श्री रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान एक ऐसा नाम युवा से लेकर के लगातार जिन्होंने बिहार के विकास के बारे में निरंतर प्रयास किया, आज उनके पुत्र अपने पिता की विरासत को लेकर के एनडीए के साथ खड़े हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कि लोजपा आर ने एनडीए के समर्थन से यहां पर श्री सीमांत मृणाल को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और इन प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह भी है जिससे मैं आया हूं यहां पर, हेलीकॉप्टर। सीमांत मृणाल यहां से जीतेंगे तो हेलीकॉप्टर से
इस विधानसभा क्षेत्र गड़खा के सभी नौजवानों को सैर कराने का काम भी कर देंगे। और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं, इस हेलीकॉप्टर विधानसभा, इस हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर लोजपा आर के प्रत्याशी सीमांत मृणाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे ना? सभी लोग भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, थोड़ा हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद तो दो इस नौजवान को।